इस लॉकडाउन से पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था। तो आप देख सकते हैं मेरे मसल्स इस फोटो में कितने डेवलप्ड है, कितने मेच्योर्ड हैं। बट आप अब मुझे देख सकते हैं कि उतना मेच्योर्ड मसल्स मेरा नहीं है, जो बिल्कुल एविडेंट है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि मैंने लॉकडाउन में कुछ इंपॉर्टेंट मसल गेनिंग रूल्स को फॉलो नहीं किए हैं, जिसकी वजह से मैंने अपना जो मसल है वो लॉस किया है और मेरा एक्स्ट्रा मसल ग्रोथ भी नहीं हुआ है। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस को समझ के मैं ये मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जिसको देख के अगर आपका भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आप कंफ्यूज है कि आपका मसल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ से आप भी अपने मिस्टेक्स को जान के जाएंगे, तो उसको सुधार लेंगे जितना जल्दी, तो आपका जो मसल गेनिंग प्रोसेस है वो अच्छे से आप कर पाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो 8 मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, 8 मिस्टेक्स ही आपके मसल गेनिंग को इफेक्ट करते हैं। तो 8 में से अगर कोई भी मिस्टेक आप कर रहे हैं तो आपका मसल गेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आप भी आपका जो मिस्टेक्स है वो समझिए और उसको सुधार लीजिए। तो इस छोटे से इंट्रो के बाद मिलते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स है उसको ध्यान से सुनिए। इनमें से अगर कोई भी पॉइंट आप गलत कर रहे हैं तो आपको अपना मसल गेनिंग जर्नी में प्रॉब्लम होगा। आपका मसल गेनिंग बिल्कुल नहीं हो सकता है या फिर स्लो भी हो सकता है। इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स एक्सरसाइज के बारे में रखे हैं और कुछ पॉइंट्स डाइट के बारे में रखे हैं। तो सारे पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नॉट इंक्रीजिंग कैलोरी इनटेक। कौन से फूड्स खाने से मसल गेन आपका होता है ये आपको गूगल में मिल जाएगा, या आप आई बटन से मेरा भी एक वीडियो चेक कर सकते हैं। बट सिर्फ वो फूड आइटम्स को जानना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप वो फूड आइटम्स को कितना अमाउंट में, कितना मात्रा में खा रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आप मसल गेन करना चाहते हैं तो सिर्फ वो आइटम्स ही नहीं, आपको वो आइटम्स अपने कैलोरी इंटेक से ज़्यादा रखने पड़ेंगे, तो ही आपका जो है मसल गेन है वो होगा। तो अगर आप सही आइटम सिलेक्ट करने के बाद भी अपना जो कैलोरी लिमिट है उसके नीचे फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका मसल गेन बिल्कुल नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर। बहुत लोग को ये पता है, शायद आपको भी पता होगा कि मसल्स हम लोग का बॉडी का 70% वाटर से बनता है। मतलब हर एक मसल जो आपके बॉडी में है उसमें 70% वाटर है। तो आप सोचिए, अगर आप डाइट अच्छे से कर रहे हैं, वर्कआउट अच्छे से कर रहे हैं, बट पानी जो है वो सही से नहीं पी रहे हैं, तो वो मसल में वाटर जाके घुस नहीं सकता है और वो मसल में जो फ्लफीनेस है, जो उसका राउंडनेस है, वो आपका बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आपके बॉडी में वाटर कम है। तो इन शॉर्ट मसल में भी वाटर कम पहुंच रहा है। तो अगर आप वाटर दिन में बहुत कम लेते हैं तो उसको सुधार लीजिए। वाटर एनफ होने से आपका मसल ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बट अननोइंगली बहुत लोग करते हैं इसे। यह है सिलेक्टिंग बैड कार्ब सोर्सेस। ये बात सबको पता है कि मसल गेन करने के लिए या वेट गेन करने के लिए आपको हाई कार्ब डाइट पे रहना ज़रूरी है। बट अगर आप अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्ब अपने डाइट पे नहीं डाल रहे हैं और आप उसके अलावा कुछ भी कार्ब अपने डाइट पे डाल रहे हैं, तो आपका वेट गेन ही होगा, मसल गेन बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इस गलतफहमी में है कि वेट गेन और मसल गेन सेम चीज़ है, तो ये बिल्कुल नहीं है। अगर आपको भी जानना है कि वेट गेन और मसल गेन क्या है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में 30 लाइक्स होने से मैं फ्यूचर में मसल गेन वर्सेस वेट गेन का एक वीडियो लाऊंगा, जहां पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मसल गेन हम लोग किसको बोलते हैं और वेट गेन किसको बोलते हैं, और दोनों करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप ये शॉर्टकट में समझिए कि आप अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्ब सोर्सेस ही अपने डाइट पे रखिए, तो उससे आपका वेट गेन या फैट गेन नहीं होगा, बल्कि जितना भी गेन होगा वो प्योर अच्छा मसल होगा, और जो आपको चाहिए वो आपको सक्सेसफुली मिल जाएगा। और आप भी अगर चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे मेरे सब वीडियोस आपके पास पहुंचे, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन जो है उसको क्लिक कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस का इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होने वाला है नॉट लिफ्टिंग हैवी। मसल गेन करने के लिए पहले मसल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ही कम वेट में हाई रेप्स कर रहे हैं तो आपको हो सकता है अच्छा पंप मिल भी जाए, बट उससे आपका जो मसल फाइबर्स है वो ब्रेक नहीं होते हैं। तो अगर मसल फाइबर्स ब्रेक नहीं होते हैं, आपको फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मसल गेनिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि फर्स्ट स्टेप में है कि आप अपने मसल फाइबर्स को ब्रेक करेंगे, फिर आप अच्छे से न्यूट्रिशन लेके उन्हीं मसल फाइबर्स को जब आप हील करेंगे, तो उसको हील करने से मसल ग्रोथ आपका होता है। तो अगर आप अच्छे से हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका मसल फाइबर ब्रेक नहीं हो रहा है और आपका मसल गेन बिल्कुल नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है नॉट ईटिंग ए बैलेंस डाइट।
बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं कि सिर्फ ज़्यादा मात्रा में खाने से ही आपका मसल गेन हो जाएगा, बट आप ज़्यादा मात्रा में क्या खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने डाइट पे डाल रहे हैं, उसको किस मात्रा में डाल रहे हैं, किस रेशियो में डाल रहे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको ये पता चल गया कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है मसल गेन के लिए, तो आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और जो कार्ब सोर्सेज है आप वो अच्छे से नहीं ले रहे हैं, या फिर जो हेल्दी फैट्स होने वाले हैं अपने डाइट में आप वो भी अच्छे से नहीं ले रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा गलती आप कर रहे हैं और आपका मसल गेन प्रॉपर्ली नहीं होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी डाइट में या जो भी लाइफस्टाइल में आप हैं, आप बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आपको एक सिंपल हिसाब चाहिए कि कैसा बैलेंस डाइट आपको फॉलो करना है, तो एक सिंपल रेशियो याद रखिए। मसल गेन के लिए कार्ब्स इज टू प्रोटीन इज टू फैट्स का जो रेशियो है वो 3:2:1 होना चाहिए। उसी से आपका जो मसल गेन है वो प्रॉपर तरीके से होगा और आप फैट भी गेन नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है कि मसल गेन भी आपको करना है, वेट भी आपको इंक्रीज करना है, बट साथ में फैट गेन नहीं करना है, तो आप ऊपर से आई बटन क्लिक करके मेरा और एक वीडियो है चैनल पे, आप वो चेक कर सकते हैं, बट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही चेक कीजिए। अब नेक्स्ट जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक आजकल जिम में देखने को बहुत मिलता है। बहुत लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं सुपर सेट्स या ड्रॉप सेट्स टेक्निक, जिससे वो लोग समझते हैं कि उनका मसल जो है वो जल्दी ग्रो होगा, बट वो टेक्निक्स सिर्फ एडवांस लोगों के लिए ही काम करते हैं। अगर आप बिगिनर है या इंटरमीडिएट है तो वो मेथड पे आप बिल्कुल ना जाइए। तो अब जो मैं मिस्टेक बोलने वाला हूँ ये है नॉट एनफ रेस्ट बिटवीन सेट्स। आप किसी हैवी वेट को लिफ्ट कर रहे हैं अपने किसी एक्सरसाइज में, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि उस हैवी वेट को लिफ्ट करके आपका जो मसल है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। तो अब आपका जो अगला सेट है, जो नेक्स्ट सेट है, वो प्रॉपरली करने के लिए उस मसल को एग्जॉस्ट ना होते हुए भी आप उसको ट्रेन करें, तो आपके बॉडी में एनफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो वो ऑक्सीजन कैसे आएगा? अगर आप एक सेट कंप्लीट करके कम से कम 60 सेकेंड से 90 सेकेंड बीच में रेस्ट लेंगे, तो आप जो नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल करेंगे उससे एनफ ऑक्सीजन आपके बॉडी में आ चुका होगा, और वही ऑक्सीजन आपको नेक्स्ट सेट को एक अच्छा सेट, एक प्रॉपर सेट बनाने में हेल्प करेगा। बट इंस्टेड अगर आप ड्रॉप सेट, सुपर सेट हमेशा यही करते रहते हैं, तो आपका जो रेस्ट पीरियड है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपके बॉडी में एनफ ऑक्सीजन इंटेक नहीं हो रहा है, और आपका मसल 1-2 मिनट के लिए पंप हो सकता है, बट उसको हम लोग मसल ग्रोथ नहीं मान सकते हैं। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल ना कीजिए। अब नेक्स्ट जो मिस्टेक है ये है नॉट यूजिंग कंपाउंड लिफ्ट्स। तो अब कंपाउंड लिफ्ट्स कौन से हैं? वो मूवमेंट्स या वो एक्सरसाइजेस जिनमें हम लोग के बॉडी से, मतलब हम लोग के बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स काम करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जब हम लोग बाइसेप कर्ल करते हैं तो सिर्फ हम लोग का जो बाइसेप है वही काम करता है, बाकी बहुत मसल्स ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, हम लोग का सिर्फ जो बाइसेप है वो हिट हो रहा है, अगर ग्रोथ होना भी है तो सिर्फ बाइसेप में होंगे। बट इंस्टेड अगर आप कंपाउंड लिफ्ट्स करें, कंपाउंड लिफ्ट्स मतलब होता है डेडलिफ्ट या स्क्वाट या बेंच प्रेस, ये तीनों मूवमेंट अगर आप रेगुलरली वीक में हर मूवमेंट को 2 बार कर रहे हैं, तो इन मूवमेंट से ध्यान रखिए कि आपके बॉडी का मल्टीपल मसल्स ट्रेन होते हैं। 6 से 7 मसल आप एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मसल आप एक साथ ट्रेन कर पाएंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आपका मसल ग्रोथ होगा, और वो मसल ग्रोथ प्रॉपर ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक मसल बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है या और एक मसल बहुत स्लो ग्रो हो रहा है। तो आप अगर कंपाउंड लिफ्ट्स को रखेंगे तो आपके बॉडी का हर एक मसल यूनिफॉर्मली अच्छे से एक साथ ग्रो होगा, और आपका बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो एक सही प्रोपोर्शन में होगा, और आपका लुक्स भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और यहाँ मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा कंपाउंड लिफ्ट्स आप अपने वर्कआउट में रखेंगे उतना ज़्यादा आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बूस्ट होगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जितना ज़्यादा बूस्ट होता है, आपका ओवरऑल जो मसल गेन है वो उतना जल्दी होने वाला है। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है और बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं, बहुत ऑब्वियस सा मिस्टेक भी है, नॉट हैविंग एनफ स्लीप। आप मसल गेन करना चाहते हैं या फैट लॉस करना चाहते हैं, स्लीप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ देर पहले मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मसल गेन हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग मसल फाइबर को पहले ब्रेक करते हैं, तो वो मसल फाइबर सिर्फ न्यूट्रिशन से हील नहीं होता है। आप सारा दिन एक अच्छा से न्यूट्रिशन लेंगे, फिर आप जब रेस्ट करेंगे, जब आपका बॉडी में रेस्ट मिलेगा प्रॉपर, तभी वो न्यूट्रिशन आपके मसल फाइबर्स को हील कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं, और इन टर्न आपका जो मसल ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो अगर आप बाकी अपना जो डाइट है वो सही कर रहे हैं बट आपका जो स्लीप है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ये जो हीलिंग प्रोसेस है ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्लो होने वाला है। तो जो काम आपका एक हफ्ते में हो रहा था, हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए वो काम करने के लिए। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। 6 to 8 आवर्स स्लीप आप बिल्कुल रखें। अगर आप
अपने किसी काम के लिए आपका कम सोना होता है, फिर भी टोटल दिन में दोपहर को हो या रात को हो, टोटल मिनिमम 6 से 7 में कहूँगा आप 7 आवर्स आप बिल्कुल सोइए, तो उससे आपका जो मसल हीलिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल प्रॉपर होगा और आपका मसल गेन अच्छे से हो जाएगा। एक बात मैं फिर से यहाँ रिपीट करना चाहूँगा, इन 8 मिस्टेक्स में से अगर कोई भी एक आप कर रहे हैं या एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो जल्द से जल्द उसको सुधार लीजिए और आपका जो मसल गेनिंग गोल है उसको कंप्लीट कीजिए। ये मिस्टेक्स ऐसे हैं कि ये मिस्टेक्स अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे तो आपका मसल गोल जल्द से जल्द नहीं होगा और आप वर्कआउट करते रहेंगे और डाइट करते रहेंगे और रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेगा। तो अगर इस वीडियो से आपने भी कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और जाते हुए नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, तो उससे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आपके सब्सक्राइब करते ही जो मुझे मोटिवेशन मिलता है उसी से मैं सोचता हूँ ऐसे टॉपिक ढूंढना, ऐसे वीडियोस लाना आपके लिए, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन हिट करके जाइए। तो मैं फिर से एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने वाला हूँ आपके लिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।